तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सेट ए बी सी डी चारों पेपर एक साथ बताऊंगा और आपके 70 नंबर पक्के कर दूंगा एक ही वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि आपको वास्तव में नंबर मिले तो ये वीडियो जरूर आपके लिए रामबाण साबित होगा आज के पेपर के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान होता है 7, क्योंकि जल हमारा है उदासीन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? वो पत्ती में होती है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन से है? साइटोकाइनिन। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं पूरे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा डाईऑप्टर। यहाँ से आप तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। पूरे का पूरे क्वेश्चन की जवाबदारी है 100%। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। यहाँ तक वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से कर सकते हैं इतना कंप्लीट। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का आ जाएगा आपका यहाँ पर उपरक की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन आ जाएगा कलिकायन या मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस। ठीक है। अपसारी लेंस क्या कहा जाएगा? आपका अवतल लेंस। और अभिसारी आ जाए तो उत्तल लिखना है। तारों का टिमटिमाना, तारों का जो टिमटिमाना है वो आपका है वायुमंडलीय अपवर्तन। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। लोहे पर जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है? संक्षारण अभिक्रिया है। ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिएगा। सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? इंसुलिन। मानव में, मनुष्य में शुक्राणुजन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी। यहाँ से आपको बढ़िया से इतना कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भैया। अब देखिए, एक बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ से महत्वपूर्ण सूचना है, ये जो ऐप है इसके ऊपर आपको है ना इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में अपना चैनल यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है भैया, ये सर्च कर लेना है। इसमें यदि रात में कोई भी चीज़ आएगी तो यहाँ पर मैं डालूंगा। ठीक है, ऐप को आप देख लेना है, अपना ये सर्च कर लेना और फॉलो करके रख लेना है। यदि आएगी तो रात में इसी में आपको मिलने वाला है। ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं डालूंगा, लेकिन जो डालूंगा ओरिजिनल चीज़ यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, तो आप है ना बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ना भैया। चलिए, और फॉलो करके रख लेना। ये तो आ रही है 100%, पर और भी कोई सी चीज़ पक्की आती है तो बिल्कुल घबराओ मत आप, है ना भैया। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। विभवांतर का जो मात्रक है वो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। ठीक है भैया, क्या है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है, असत्य है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, सत्य है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। सारा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रश्न देख लो फटाफट जो आ रहे हैं 100% गारंटेड। लिखा पढ़ी कर लेते हैं आपकी बार, है ना भैया। संक्षारण, विकृत गंधिता, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण बताना है। अयस्क और गैंग बतानी है। ठीक है भैया, अयस्क और गैंग के बाद में यहाँ पर आ जाएगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? परागन क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। हो गया। विभवांतर किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखना आपको। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं? चुंबक
को निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बताना है आपको। दिष्ट धारा के प्रमुख दो स्रोतों के नाम। उत्पादक किन्हें कहा जाता है। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित बताना है। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण दीजिए जिसमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। यहाँ से अपन बात करेंगे तंत्रिका, कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना आपको। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं। प्रिज्म के से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र हो गया है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो मिलान कर लो, जो जो चीज़ें याद है ठीक है, नहीं याद है रट मारो ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई यहाँ से ठीक है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर। तो ये तो हो गया आपका पूरा पेपर ठीक है भैयू। चलिए अब ये तो पेपर हो गया भैयू, अब इसका सॉल्यूशन भी अपन देख लेते हैं। जिनके बच्चों को कोई का क्वेश्चन नहीं आता, जो नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट ले आना तुरंत। यहाँ से देखिएगा ये है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फटाफट देखते जाओ। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ उस चीज़ का, है ना भैयू। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए। संचारण हो गया यहाँ से, संचारण के बाद में हो गया विकृत गंधिता। बेटा कर लो मैं कह रहा हूँ, मौका है अभी भी ठीक है। अब की बार मत खाओ धोखा, अभी भी है मौका। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उदाहरण सहित आ रहा है पक्का। अयस्क और गेंग की परिभाषा ठीक है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, देखते जाओ फटाफट। यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जल्दी से ये 3 उंगली फेरो ठीक है और याद करो। यहाँ से देखो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर हो गया। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या भूमिका है, परागन क्या है ठीक है। यहाँ तक हो गया इतना। इसके बाद में आपका गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाएं के क्या कारण हो सकते हैं ठीक है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइएगा। और मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये हो गया इतना यहाँ तक। ये तो सारे बच्चों को आता भी है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इसका सरल एक वीडियो डाल दिया, सर्च करोगे ना, अपना चैनल का नाम बोल देना, ये प्रश्न बोल के और सर्च कर लेना है ना, तो बहुत सरल सिंपल भाषा में बताया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, देख लो आता है नहीं आता है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, F बराबर r/2 होता है तो 32d/32 यानी कि 16 आ जाएगा ठीक है भैया। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। विभवांतर का मात्रक आपको बताना है ठीक है, ये हो गया है। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, हो गया। परिनालिका किसे कहते हैं। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दिष्ट धारा के 2 प्रमुख स्रोतों के नाम बताइएगा। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद में जाएगा ये आहार श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं। अंतर 100% श्योर आ रहा है ठीक है दोनों में। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया लिख के दल लो, लिखा पढ़ी करके दे दूं, क्या करूं, इसका ये प्रश्न आ रहा है, कर लो ठीक है, नहीं करा हो तो अभी तक। ये उष्मा शोषी अभिक्रिया ठीक है, वो जो मैंने बताया नहीं वो F42 ठीक है, उस पर लेना है ना भैया, उस पर आएगी ये तुम्हें पे बता दूंगा तेरे पर, और डिलीट भी कर दूंगा बाद में, पता चलेगा वीडियो नहीं दिखने वाला है ना, फॉलो करके रख लेना है ठीक है। जैसे ही कहीं आएगा तो कंटेंट तो डाल देंगे, बाकी डिलीट कर देंगे ना। चलो तंत्रिका तंत्र, अब हल्ला करोगे तो भाई से तुम्हें भी खल्ला पड़ेगा, मेरे को खल्ला पड़ेगा। हल्ले मत करो, चुपचाप अपना काम कर लो। निकट दोस्ती दोष, दूरदर्शी दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं। दूरदर्शी दोष, जरा दूरदर्शिता ठीक है, ये यहाँ से हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ये यहाँ से धोने का सोडा और ठीक है, यह यहाँ पर बेकिंग सोडा जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया ठीक है भैयू। इसके बाद में ये साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये हो गया ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा ये मीथेन, मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ रहा है ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ रही है। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया। वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर तो बिल्कुल ठीक है भैया, ये हो गया इतना, बस ये टोटल प्रश्न है। और सुन लो जल्दी, सुन लो जल्दी, सुन लो
ठीक है। ये यहाँ पर देखो ये अब आपके हिसाब से समझदार हो तो बस इस पे फॉलो करके रख लेना है ना भाई। ये जैसे खोलोगे ना इसको कर लेना है और यहाँ से अपन बात करेंगे ये खोल लेना है, ठीक है। यहाँ से फॉलो करके रख लेना है बिल्कुल भी। अब जैसे आएगी कहीं भी चीज़ है ना, देखो कई बार वीडियो शो नहीं होगा तो मैंने डिलीट कर देता हूँ है ना, काम हो जाए उसके बाद में। चलिए अब सेट बी को हम अच्छे से समझ लेते हैं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने की। विभवांतर का मापक यंत्र है तो वोल्टमीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी थे जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की जो क्रिया वो निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एकदेशिक। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जल एक क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। यहाँ से अपन बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको ध्यान से देखो आप। विद्युत की सुचालक आधातु ग्रेफाइट है। रक्त का थक्का बनना, जिसका जाएगा आपका प्लेटलेट्स। स्वपरागन द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र का जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, लिंग निर्धारण के लिए। और ये मैंने भर दिया था कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। और ऑक्सीजन का योग होता है तो अपचयन है, लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा तो वो उपचयन हो जाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या है, अमलगम। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, घेंगा है, ठीक है। पराग कोश में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो घटना है परागन कहलाती है, ठीक है। अब लेंस की क्षमता के लिए सूत्र है, इसका मात्रक भी डायोप्टर है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से आ जाएगा ये अगला है आपका, बिल्कुल आप तो मिलान कर लो आपको आता है या नहीं आता है इसलिए, ठीक है। सत्य है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सत्य रहेगा। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ये अभिक्रिया है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये असत्य रहेगा। लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य है। यहाँ से ये सत्य रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है यहाँ पर, ठीक है भैया, ध्यान से देखो आप तो है ना भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है ना, आप इसको आपको देख लो, इसको जैसे यहाँ से देखो, इस जैसे स्टूल करोगे ये यहाँ पर, ठीक है भैया। अब तो बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये है ना, यहाँ पर फॉलो करके रख लेना है। आप तो बढ़िया सा भी इशारा समझ जाओ, है ना, सब बच्चे समझदार है वैसे, ठीक है भैया, फॉलो करके रख लेना। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। ध्वनिक और सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। निम्नलिखित संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाइएगा। पाचक एंजाइम के कार्य। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100% श्योर देखने को मिलने वाले हैं। बढ़िया से, अभी तक आपने तैयार नहीं किए तो तैयार कर लेना है ना, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं ओम का नियम हो गया। इसके बाद में यहाँ पर है फ्लेमिंग का वामास्त का नियम बताना है। फ्यूज तार क्या है,
अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से? आहार जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर बिल्कुल श्योर आ रहा है 100%। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक संतुलित समीकरण का उदाहरण आपको देना है। या फिर ये प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण बताना है। प्रत्यवर्ती चाप का नामांकित चित्र हो गया है। 3 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य नहीं किए तो कर लो, अभी भी मौका है ना, अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ इन सबका। जो क्वेश्चन नहीं आते उनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तो याद है तो अच्छी बात है। वैसे हमारे बच्चे ने बिल्कुल मैंने पहले से तैयारी भी करा दी उनको, उनमें से पूरा पेपर आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गए हैं। ये तो हो गया आपका पूरा पेपर। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ना। अब यहाँ से देखिए प्रश्न को ध्यान से। तेल और वसा युक्त पदार्थ, ठीक है, नाइट्रोजन से क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? इसके बाद में इसका अथवा जाएगा यहाँ पर। ये किसी पदार्थ एक्स विलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप ध्यान से। थोड़ा सा अपने इसको ऐसा कर देते हैं यहाँ से ना, ये आपको ध्यान से देखिएगा। फटाफट जो चीज़ें नहीं आती उनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनिक और सोनोरस किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? हो गया। विभिन्न संरचनाएं चित्रित कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइएगा। पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं। हो गया इतना। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? ये आप देख सकते हैं यहाँ से। हो गया इतना। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। हो गया। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? 10वां हो गया है। मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाइएगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक, इस कथन से क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है आपको। परावर्तन के नियमों को बताना है। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइएगा। ओम का नियम समझाइए। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग। यहाँ से देखो फ्यूज तार, ये ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते तो अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिएगा। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? हो गया ये। आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर मतलब, ठीक है। इसके बाद में रासायनिक समीकरण क्यों किसे कहते हैं? और संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, कोई सा भी लिख सकते हैं। C+O2 CO2, ये पॉइंट लिखना वाले। C+O2 CO2 वो भी संतुलित ही है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? समीकरण देना है, तो ये समीकरण हो जाएगा आपका। C+O2 ये संयोजन हो गया, वियोजन हो गया। प्रत्यवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। ये इस तरह से आपका चित्र रहेगा। वैसे कंप्लीट कर लिया है हमारे बच्चों ने। 3 पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य, ठीक है। तो ऑक्सिन आ गया है, साइटोकाइनिन है, तीसरा है जिबेरेलिन। तारों का कार्य क्यों टिमटिमाते, सचित्र वर्णन करना है। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बताना है। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताने हैं। धोने का सोडा, ये विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इनके तो उपयोग और सूत्र रासायनिक नाम याद करके ही जाइएगा। आ रहे हैं इनमें से कोई से भी 2 आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 21। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, ये रासायनिक गुणों में अंतर हो गया है।
और ये अंतिम ग्लूकोज का पता जाएगा, और ये धमनी शिरा में अंतर कर पाओगे भैया आराम से अच्छे। चलिए अब सेट ए और बी हो चुका, अब सेट सी को हम पूरा सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसको अपन कहते हैं चूना। चूने को अपन पानी में डालते हैं ना, तो वो जो काले फूटते कि नहीं फूटते हैं, वो भाप निकलती है, तो वही क्या है आपकी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और दो मिलके एक बनाते हैं तो संयोजन भी है, यानी कि उपयुक्त दोनों उदाहरण एकदम राइट रहेगा। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की जो क्षमता है उसे अपन कहते हैं तन्यता। मास्टर ग्रंथि का जो नाम है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि। इनमें से कौन सा मैथुन द्वारा फैलने वाला यौन जनित रोग नहीं है, हिपेटाइटिस। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह संभवतः वो जो दर्पण है या तो समतल है या उत्तल है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस प्रयुक्त होता है तो अवतल। यहाँ से आप चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। ये हो गया इतना यहाँ तक। इसके बाद में ये चौथा रहेगा और ये पांचवा, ये छठा रहने वाला है। रिक्त स्थान है ये यहाँ पर, ठीक है भैया। अब देखिए रिक्त स्थान है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। शरीर में उपस्थित विशिष्ट हानिकारक तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है आपका उत्सर्जन। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के में वृषण कोष में पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। हो गया। यहाँ से अपन इसको ध्यान से देखेंगे ये, ठीक है। अगला है आपका यहाँ से जोड़ी है, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस रहेंगे और 100% जो उन बच्चों को ऐसा लगता ना नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा हाल में से आ जाओ, उसके बाद मिलान कर लेंगे ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं है भरोसा तो मत देखो वीडियो, जरूरत भी नहीं मेरे को आपकी है ना। जिनको भरोसा उन बच्चों के लिए मैं तो वीडियो बनाता हूँ। मेंढक का जाएगा मांसाहारी, हीरे का जाएगा कार्बन का प्रूफ, स्वापोषी पोषण का जाएगा हरे पौधे, नर युग्मक का जाएगा शुक्राणु, विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक है किलोवाट, कार्क स्क्रू का नियम आ जाएगा मैक्सवेल। हो गया। ये यहाँ से देखो ध्यान से, हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर, दो विलयनों के मिलने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती, सोना गोल्ड। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन। मानव में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी f है, इसमें संबंध किया जाएगा f बराबरी पे r/2। हो गया ये यहाँ से। इसके बाद में ये यहाँ पर देखेंगे, सत्य असत्य देखते हैं यहाँ पर। ये आपके सत्य सत्य बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे आप, है ना। इसके बाद में यहाँ पर है, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो भैयू, है ना। आप तो यहाँ से देखो, आप महत्वपूर्ण सूचना आपको बता, ये इस तरह आपको इसको इंस्टॉल करना है ना। और इस पे ये अपना चैनल है, ये है ना, इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब इशारा समझ जाओ, समझदार आदमी इशारा काफ़ी है ना। चलिए अब समझो तो समझ जाओ, कोई बात नहीं। अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हो गया भैया। ये यहाँ से जाएगा, संचारण को परिभाषित कीजिएगा। धातुओं के दो भौतिक गुण 100% आ रहे हैं भैया, बार बार कह रहा हूँ। जिनको भरोसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मत करो, जिनको है कर लो, ठीक है। मैंने आपको 4 पेपर दिए, ABCD, बस 4 ही में से आएगा, ये करने की जरूरत नहीं है आपकी बार, 4 ही में से खत्म करो पूरा। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन और परपरागन में अंतर मिलान कर लो, ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कर लो कंप्लीट। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई, आवर्धन किसे कहते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। उत्तल दर्पण का उपयोग विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बताइएगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखेगा। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। विद्युत चुंबक क्या होती है। विद्युत धारा के परिपथों में उपयोग लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है।
समाव्ययी और समाव्ययता से आप क्या समझते हैं, ये हो गया है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग समझाइएगा। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है, हो गया भैया। इसके बाद में लवण किसे कहते हैं, ये हो गया है। किन्हीं 4 लवणों के नाम और सूत्र आपको बताना है, हो गया भैया। साइक्लोपेंटेन का सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। तो ये तो पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन आपको यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं अभी दे रहा हूँ। उनमें जो क्वेश्चन नहीं आते उनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, हो गया इतना ये। इसके बाद में ये हो जाएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यसद लेपन और क्रोमियम लेपन, हो गया। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुण लिखिएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इतना हो गया ये। इसके बाद में मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिएगा, यहाँ क्यों आवश्यक है। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, हो गया। स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताना है, ये हो गया इतना। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, यहां से देख सकते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, यही रेखीय आवर्धन है, ठीक है। कोई पूछ ले रेखीय आवर्धन किसे कहते, तो यही है। गोली दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण के उपयोग, जल्दी देखते जाओ फटाफट। अरे यार तू क्यों फालतू टाइम बर्बाद कर रहा। और ये यहाँ से देखो, परिपथ के 4 अवयव, इतना हो गया ये। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिएगा। विद्युत चुंबक क्या होती है। विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में आते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिएगा। यहाँ से उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, ठीक है। समावयवी और समावयवता से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइएगा उदाहरण सहित, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, हो गया। किन हार्मोन्स में प्रत्येक का कार्य लिखिएगा निम्न हार्मोन्स में से। वृद्धि हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन, हो गया इतना। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। किसी अंतरिक्षी यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत हो दिखाई देता है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताना है। लवण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए, ये हो गया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया समीकरण, हो गया ये।
साइक्लोपेंटेन की बिंदु संरचना, ये हो गया इतना भैया। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सल्फर के 8 परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है आपको भैया। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है, ये हो गया इतना। ठीक है, ये पूरे का पूरा मैंने आपको बता दिया है ना पेपर। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से तैयारी करिए। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए, कोई रियल नहीं। इतना तो सब जानते हैं यूट्यूब पर कोई रियल पेपर नहीं देते हैं, है ना बेटा। रियल पेपर है भी नहीं किसी के पास, लेकिन सब अपनी तिकड़म लगाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ कोई सी भी चीज़ आती है, ठीक है, कोई सी भी चीज़ आती है तो मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया। यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ से, और इस पर आएगी तो कोई भी चीज़ यहाँ से फॉलो कर लेना है यहाँ पर। ठीक है भैया, इसको देख लेना है। तो अब देखिए यहाँ से सेट बी को अपन पूरा सोल्व करेंगे। ए और बी सी हो चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। चमकहीनता का। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्षुद्रांत। मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए। अनुकुल द्वारा आलेखिक जनन किसमें होता है। ईस्ट में होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और होता तो दर्पण कहाँ होगा। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको कंप्लीट करना, ये इतना हो गया। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा, यहाँ से ये चौथा है, ये पांचवा और छठा हो गया। देखो, जब अभिक्रियाएं दो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो मिलके एक होंगे, तो कहलाएगी संयोजन। जब एक मिल टूटेगा और दो बन जाएंगे तो वियोजन हो जाएगी। यहीं पे तो बता रहा है ऐसी चीजें वो, है ना। चलिए, आघात वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे जैव प्रक्रम कहलाएंगे। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन्स द्वारा होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। ये हो गया इतना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है आपका, यहाँ से देखना है आपको। ये हमारे इंग्लिश में जो वाले बच्चे लेंगे। ठीक है भैया, जोड़ी की हम बात करें तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का हो गया ओम मीटर। अपसारी दर्पण, देखो अपसारी दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, और अभिसारी हो जाएगा अवतल दर्पण। पर लेंस में इसका उल्टा रहेगा। ठीक है, अपसारी लेंस आपका रहेगा अवतल और अभिसारी उत्तल, वो लेंस में उल्टा रहेगा, है ना। पादप में लैंगिक भाग, पुष्प, जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, पुत्री पीढ़ी, नेत्र गोलक का जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपको बताना चुंबकीय पदार्थ छठे का जाएगा लोहा। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक वाक्य में उत्तर। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। लवण और जल बनता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना और चांदी। किस हार्मोन्स के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन। रजोधर्म की अवधि होती है 2 से 8 दिन की। लेंस सूत्र है तो 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। दर्पण फॉर्मूला इसका प्लस वाला जाएगा बस। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार से योजित किया था। समांतर क्रम में। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये। ठीक है, यहाँ से सत्य हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। मिलान कर लो कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, नहीं आती है तो कंप्लीट कर लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, संचारण के 2 तरीके बताइएगा। मीथेन और एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सहसंयोजी आबंध क्या है। कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित बताइएगा। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताना है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम लिखेगा। आनुवांशिकता क्या है। उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपस्थित दृश्य दर्पण के रूप में विरिता क्यों देते हैं। सारे क्वेश्चन देख लो कौन से प्रश्न आते हैं आपको। ठीक है, नहीं आते हैं तो कंप्लीट कर लो, अभी भी मौका है।
1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्युमिनियम हो गया ये इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हो गया दक्षिण हस्तांगुष्ठ का नियम, आलैंगिक जनन में अंतर, पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, जैविक घटक क्या होते हैं, कार्य के आधार पर जैविक घटकों को किन किन भागों में बांटा गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया भाइयों, बढ़िया से। ये उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, इंसुलिन और एड्रेनलिन टेस्टोस्टेरोन के कार्य लिखना है, कोलाइडी विलयनों के प्रकीर्णन का आरेख खींचना है, नामांकित चित्र बनाना मानव नेत्र का, और ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा विरंजक और 2 उपयोग है ना। ये तो करना ही, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूना प्लास्टर और पेरिस उपयोगी तो आएंगे। अम्ल की 4 विशेषताएं लिखनी है, अम्ल और क्षार से एक प्रश्न बनेगा। अंतर हो गया, अम्ल की विशेषता होगी, क्षार की विशेषता होगी, लवण की विशेषता होगी, है ना। 4 लवणों के नाम हो गए, 4 अम्लों के नाम, ये करके जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, यहाँ से हो गया इतना। चलिए भैया, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप है ना इस चीज़ का ध्यान रखो, यदि कोई बच्चा ऐसा है, ये महत्वपूर्ण सूचना बताना, ये आप देख लो, आपके हिसाब से नाम पढ़ लो, ठीक है, कर लेना आपके हिसाब से स्टोर, तो यहाँ से फॉलो कर लो। किसी भी चीज़ आएगी तो आप समझ जाओ, इशारा समझो, है ना, समझदार सोचो रही है सब, ठीक है, तो यहाँ से फॉलो करके रख लीजिएगा, है ना भैया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से देखते हैं ना भैया, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख लेना जो चीज़ें आती है, ठीक है, नहीं आती है उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं। फटाफट फालतू चीज़ों को क्या करोगे, रख के ये देख लो, कारण बताओ वाले क्वेश्चन आते नहीं आते, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, संचारण के सुरक्षा के उपाय बताना है, ठीक है। मीथेन और एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर ही लेना है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करना ही करना है। सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण को समीकरण लिखिएगा, ठीक है, उदाहरण से समझाना है, ये हो गया इतना। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। ये अमीबा में द्विखंडन आरेख समझाना है आपको, हो गया। इसके बाद में द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये हो गया है। यहाँ से अपन मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम आपको समझाना है। अनुवांशिकता क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी क्षमता -2D डायोप्टर है। यहाँ लेंस किस प्रकार का लेंस है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिमदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, हो गया इतना। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, हो गया। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, देख लो ध्यान से भैया, आ रहा है प्रश्न, ये सब प्रश्न तो आना है, और फोकस दूरी वाला था ना। कांच के आयताकार गुटके का नामांकित चित्र बताना है, ये चित्र करना है कंप्लीट, ठीक है भैया। करिए, मेहनत करिए, देखिए जिनको लगता है करो, विश्वास वाले बच्चों को करते हैं बेटा। कभी कभी क्या हमारे पास कोई रियल पेपर तो है नहीं यार, हम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, इतना तो आप भी जानते हो, ठीक है। हर बच्चा जानता है, अब 6 पेपर 5 पेपर हो गए यार, अब तक तो तुमने अभी तक नहीं समझा हमें, तो कब समझोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, 100% श्योर फंसेगी इनमें से। ये देख सकते हैं विद्युत संचारण पर आएगी, है ना। आप जिन बच्चों को भरोसा है उनके लिए बना रहे हैं यार, जिनको भरोसा ही नहीं है कोई बात नहीं। ये दक्षिण हस्तांगुष्ठ का नियम हो गया, ये आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। ये पुष्प का नामांकित चित्र बना दिया बच्चों ने, क्या नाम नहीं लिख पाए जल्दी में, ठीक है। ये यहाँ से शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, जैविक घटक से आप क्या समझते हैं, कार्य के आधार पर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये संतुलित असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब संतुलित करना है इनको। अरे भगवान, ले ये तो करके जाना आप, है ना। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित, यहाँ पर हो गया इतना। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर हो गया। ये हार्मोन्स के कार्य, इंसुलिन, है ना। यहाँ से कोलाइड विलयन का प्रकीर्णन आरेख, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये हो गया है। यहाँ से आपको रखना है कंप्लीट। अम्ल की 4 विशेषताएं लिखिएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, बिल्कुल पूरा हो गया क्वेश्चन।
ये मैंने आपको पूरा बता दिया है ना।